हेलो दोस्तों। तो आज अपन देखने जा रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कवर होते हैं, पर अभी फिलहाल हम आर्टिकल 23 को विस्तार से जानेंगे। इसका आर्टिकल 23 का ये जो बेयर एक्ट है, ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिट करता है और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो हम बात करते हैं कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग ये होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग, वेदर मेल और फीमेल और में भी चिल्ड्रन, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह, उसको किसी गुड्स की तरह बाय और सेल करना, या किसी भी चाइल्ड को या वुमेन को प्रोस्टिट्यूशन के लिए या अलग इमोरल कंडक्ट के लिए सेल करना, परचेज करना, इसे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। और फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि जबरदस्ती किसी से काम कराना और उसको फेयर कंपनसेशन न देना, उसको फेयर पेमेंट न करना या उसे बिल्कुल पेमेंट न करना। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, इसको मना करता है, और इस पर जो है ये इसको ऑफेंस मानता है और ये पनिशेबल होता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो लॉ बनाया है सरकार ने, उसके अकॉर्डेंस में ये पनिशेबल होगा। तो अपन जैसे पढ़ लेते हैं, traffic in human beings and beggar and other similar form of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law। तो यही मैंने जो जैसा कहा कि ये दोनों चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, और अगर इसको कोई नहीं मानता है और इसका उल्टा करता है तो ये ऑफेंस पनिशेबल है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हमने वैसे देखा है कि इंडियन पिनल कोड में भी ये पनिशेबल है, और भी काफी सारे एक्ट हैं जिनमें ये पनिशेबल है। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 की। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds of religion, race, caste, etc। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, ये ये जो भी कंपलसरी सर्विस है जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती है, जैसे कि हम बात करें मिलिट्री सर्विस की, हमारी और भी ऐसी सर्विस की, तो रेस, तो जो सरकार है वो इसको कंपलसरी कर सकती है और कोई इसे मना नहीं कर सकता। इसे फोर्स लेबर नहीं माना जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए कभी वार हो गया, तो हमें हमारे देश को हर घर से सैनिक चाहिए, तो सरकार ये वाला सेक्शन अप्लाई कर सकती है। हालांकि आज तक ये सेक्शन कभी अप्लाई नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो सरकार कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम। तो ये इसकी मेन बात है। अब हम आगे चलते हैं केस स्टडीज पे। तो हम जैसे कि पहला जो केस अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 23 की डेफिनेशन जो है और आर्टिकल 23 का जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया। इसका मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी आदमी किसी को भी लेबर की तरह रखता है पर उसको कम वेजेस देता है, तो तो ये भी फोर्स लेबर माना जाएगा। हालांकि इसमें भले ही उसने फोर्स ना करा हो, पर क्योंकि जो आदमी है उसको दूसरे एक का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और उसका आप फायदा उठाओ, और फायदा उठा के आपको मिनिमम वेजेस से भी अगर कम वेजेस दो, तो ये फोर्स लेबर माना जाएगा। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका जो स्कोप है इसको वाइड कर दिया। दूसरा अपन बात करते हैं संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग, सरकार फेमिन रिलीफ वर्क चला रही थी और उसमें जो पेमेंट कर रही थी अपने लोगों को, ये मिनिमम वेजेस एक्ट के कम था। तो कोर्ट ने यही कहा कि स्टेट जो है उनको कम पैसे नहीं दे सकती मिनिमम वेजेस की जगह, और सरकार उनके जो हेल्पलेसनेस का एडवांटेज नहीं ले सकती। आगे की केस स्टडी पढ़ते हैं, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बात है कि जो प्रिजनर्स थे उनसे काम कराया जा रहा था पर उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा था। तो क्या ये फोर्स लेबर मानी जाएगी?
और इसमें कोर्ट ने यही माना कि ये फोर्स लेबर मानी जाएगी। उनको भी फेयर कंपनसेशन का अधिकार है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ये सरकार की भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है अंडर आर्टिकल 23 कि ये फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करें और उसको खत्म करने की कोशिश करें। और 1976 से पहले पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट पास नहीं किया था और इसको प्रिवेंट करने के लिए, पर 1976 में ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 इनेक्ट किया गया था, जिसका जिसका व्यू ये था कि ये वीकर सेक्शन को फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से बचाए। तो आखिरी केस पढ़ लेते हैं, चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें ये हुआ कि ये जो सरपंच था उसने एक ऑर्डर दे दिया कि हर घर से एक आदमी को काम करने जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं गया तो उसको फाइन दिए करा जाएगा। पर ये कोर्ट ने इसको हेल्ड करा कि इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23(1) और ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। थैंक यू।